हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। आज ये वीडियो अगर आपका सामने आ गया है, अगर आप होम्योपैथिक पढ़ रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, तो ज़रूर ये वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा। ये एक दवाई कैलकेरिया फ्लोरिका, ये दवाई के ज़रिए से हमारा 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है और ये दवाई दे के हम बहुत सारा पेशेंट को ठीक किए हैं। ऐसे कल एक पेशेंट का हम वीडियो भी दिए हैं, वो पेशेंट में भी ये दवाई हम इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। इसीलिए हम सोचे कि ये दवाई के ऊपर में एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। पहले बात तो है, ये पेज आप सामने जो देख रहे हैं, ये डॉक्टर विलियम बोरिक का किताब का है, 149 पन्ना का। ये पन्ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे किताब है तो किताब देख के पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम 2-4 लाइन इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ के थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक दे के, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा साथ देने का कोशिश करिएगा, तो हम आगे में ऐसा और भी इससे भी बड़ा और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। पहले आते हैं, ये दवाई क्या है। एक पावरफुल टिश्यू रेमेडी है। ये हार्ड स्टोनी ग्लैंड्स, अगर कोई भी ग्लैंड्स अगर देखा जाए कि उसको ग्रोथ हो गया है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, स्टोनी हार्डनेस उसमें पत्थर का जैसा अगर महसूस हो, तो उसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। वेरिकोज वेन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इनलार्ज वेन, अगर वेन अगर बढ़ गया हो, जो कि पेशेंट अगर आए चेंबर में, तो वो पेशेंट बोलने से पहले हम ही लोगों का नज़र आ जाए कि उसका हाथ में चाहे पैर का वेन जो है इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया है, तो उसमें भी हम ये दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ये मेल न्यूट्रिशन ऑफ बोन्स। इसका मतलब है कि हड्डी का अगर मेल न्यूट्रिशन हो गया, कोई भी तरह से अगर खाना पीना अच्छा से ठीक से नहीं करता है, ऐसा पेशेंट अगर आ जाए, चाहे बुजुर्ग आ जाए, महिला या पुरुष जो भी आए, उसका अगर देखा जाए कि हड्डी का अंदर में कमजोरी है, तो इसमें ज़रूर ये दवाई इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्ड नोट्स इन फीमेल ब्रेस्ट, ये बहुत ही बड़ा सिम्टम्स है और इसी का आधार पे हम बहुत पेशेंट को ठीक किए हैं कि हार्ड नोट्स या नोड्यूल्स अगर ब्रेस्ट में, फीमेल ब्रेस्ट में अगर इसे दिखाई दें, तो ये दवाई ज़रूर देना चाहिए। इतना भी ये बोलेंगे, फीमेल ब्रेस्ट तो छोड़िए, ऐसे हम मेल ब्रेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किए। बहुत समय होता है कम उम्र का बच्चा जब एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं, उस टाइम में वो बच्चा का ब्रेस्ट में भी हार्ड नोड्यूल्स जैसा फॉर्मेशन होता। शुरू में तो देखने से लगेगा कि ये कोनियम का पेशेंट है, लेकिन कोनियम देने से भी अगर फेल हुआ, मेरा अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है, उसके बाद कैलकेरिया फ्लोर दिए तो उसमें रिजल्ट मिला। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं गॉइटर, ये गॉइटर में भी काम करता है। गला में जो घेगा हो जाता है उसमें भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद आते हैं कॉन्जेनिटल हेरिडिटरी सिफिलिस, अगर सिफिलिस हो जाए, किसी का जन्म सिद्ध मिला हुआ हो, तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इंड्यूरेशन थ्रेटनिंग सपुरेशन, इसके अंदर में अगर कोई तरह का सपुरेशन हो जाए, मतलब ये बीमारी विस्तार लाभ करने लगे, इधर उधर इन्फेक्शन होने लगे, तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मेनी केसेस ऑफ कैटरेक्ट हैव अनडाउटेडली बीन इन्फ्लुएंस्ड फेवरेबली बाय इट, तो ये इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि कैटरेक्ट में भी ये दवाई का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा मिला है, देखा गया है। हम यही देखिए मोबाइल में देख देख के पढ़ रहे हैं, थोड़ा इधर उधर अगर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद है कॉन्जेनिटल सिफिलिस मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन अल्सरेशंस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, जो मोटे तौर पे समझने का वही हम बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, मुंह के अंदर में अगर अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाए, चाहे गला के अंदर में अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाए, तो उसमें भी ये दवाई लेकिन बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसके बाद आते हैं कि नेक्रोसिस एंड कैरीज एंड नेक्रोसिस विथ बोरिंग पेन एंड हीट इन पार्ट्स। इसका मतलब है कि जैसे गला में चाहे मुंह में कहीं पर भी अगर ये कैरीज हो गया हो, नेक्रोसिस हो गया हो, तो उसमें बोरिंग पेन, जैसे कोई
चीज़ जैसे घोंप देता है उसमें जो दर्द होती है वैसे दर्द माफिक दर्द देगा और उस जगह में इफेक्टेड पार्ट को गरम गरम महसूस होगा। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, थ्रेटेंड एपोप्लेक्सी, ट्यूबरकुलोसिस यूज्ड आफ्टर ऑपरेशन, द टेंडेंसी टू एडहेशंस इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब है कि ये जो है बहुत ज़्यादा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गया, बहुत ही भयानक इन्फेक्शन, इसमें भी इसका काम आता है। अगर कोई जैसे ट्यूमर हुआ है उसका ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के बाद में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। और एक चीज़ है जैसे कि अगर सोच लीजिए किसी का एबनॉर्मल ग्लैंडुलर स्वेलिंग हुआ है, हम ब्रेस्ट का ही एग्जांपल दे रहे हैं, ब्रेस्ट में, तो ये ब्रेस्ट को जैसे पूरा कवर कर देने का कोशिश करता है एबनॉर्मल ग्रोथ, लेकिन ये दवाई देने से वो एबनॉर्मल ग्रोथ को भी हटा देता है और उसका जो एरिया है वो एरिया को घटा देता है। इसके बाद देखिए ये दवाई हम लोगों का तो सिम्टोमेटिक देखने के लिए माइंड सिम्टम, हेड सिम्टम्स, आँख का, कान का, ऐसे तो पूरा बॉडी का सिम्टम्स लेके तभी दवाई देना चाहिए। लेकिन ये दवाई का अगर इंट्रोडक्शन ठीक से पढ़ लिया जाए उसके जरिए से भी बहुत पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बताए हैं। ऐसे तो जो भी थ्योरी है, थ्योरी अनुसार अपना अपना हिसाब से सब ट्रीटमेंट करिएगा। ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था कि हम अपना नॉलेज शेयर करने का कोशिश किए। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके, शेयर करके, आप सब्सक्राइब करके ये चैनल को आप साथ दीजिएगा। तो आगे आगे चल के आप लोगों के लिए ऐसे हम बहुत सारा किताब उताब लेके बैठे रहते हैं। आप लोग आ भी सकते हैं मेरे पास, अगर आने का कोशिश कीजिएगा कोई भी स्टूडेंट, हम उनको किताब उताब दे के हेल्प भी करेंगे और अपना जितना भी नॉलेज है उतना भी हम अपना प्रयास अपना हिसाब से करेंगे, कोशिश करेंगे। और कोई पेशेंट अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हम इसका कमेंट सेक्शन में मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर दे के रखेंगे, मोबाइल नंबर वही है। अगर आप लोगों को किसी का ट्रीटमेंट लेने का मन करे तो आके ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आगे फिर ऐसे ही कोई अच्छा वीडियो में आप लोग से फिर मुलाकात होगी।